पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते लेकर आते हैं शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे, केवल आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जी हां, इस कार्यक्रम में आप हमसे ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। ध्यान हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। ध्यान हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझाता है। लेकिन जब भी हम ध्यान की यात्रा पर चलते हैं तो हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई कंफ्यूजन है, किसी समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रीना सोनी है, एमपी नीमच से हूँ मैं। जी रीना जी, ये सवाल क्या है आपका? हाँ, मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे को अपने ही घर में मंदिर में मैं ध्यान में वहीं जा रही थी। तो मैंने जैसे अलमारी तक खड़ी हुई मैं ध्यान में, तो मेरे को लगा कि आगे और बढ़ना है। तो मैंने अपने आप में बोला कि मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरी सारी तस्वीरें जितनी भी थी वो हट गई एकदम ध्यान में। तो पूरा वो जो मंदिर था वो खाली हो गया। तो इसका मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को। जी रीना जी। जी मैम। और मैं वापस बैठी भी थी तो वापस मेरे को 2 मास्टर्स दिखे, लेकिन उनका भी संकेत मुझे समझ में नहीं आया। नमस्कार रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज जो आपने क्वेश्चन किया कि मैं जब ध्यान में बैठी तो जितनी भी मंदिर में तस्वीरें थी भगवान की वो सब गायब हो गई और कोई 2 मास्टर भी आपको नज़र आए। तो रीना जी, जो भी हम बाहर देख रहे हैं, जितने भी हम भगवानों को बाहर देखते हैं, वो एक्चुअली सब हमारे अंदर हैं। वो एक ही ईश्वर का रूप है। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो वो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है और जो बाहर कुछ भी है वो सब इनविजिबल हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो आप जब अंदर की खोज में निकलते हैं तो बाहर के जितने भी दृश्य हम अपने आप से, क्योंकि हमने जितनी भी मूर्तियां या भगवान के चित्र बनाए हैं वो मैनमेड हैं, हमने अपनी कल्पना से बनाए हैं। तो जब हम अंदर झांकना शुरू करते हैं तो वो सब चीज़ें जो बाहर की, जो हमारी अपनी बनाई हुई हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और जो आपको मास्टर्स नज़र आए, आप ध्यान करते रहेंगे तो जो भी उनका मैसेज होगा वो डेफिनेटली आपको क्लियर पता चलेगा। लेकिन बस आप ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर उन मास्टर से के साथ कनेक्ट होंगे और आपके क्वेश्चन का या जो भी वो मैसेज आपको देना चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू रीना जी। जी, तो रीना जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि जो भी आपको मास्टर्स दिखे हैं या जो भी आपके साथ हुआ है उसका आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैसेज आपको मिलना चाहता है। तो उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। जितना आप ध्यान करते रहेंगे आपको आपके सारे आंसर स्वयं ही मिलने लगेंगे। तो ध्यान से जुड़े रहिए, रेगुलर ध्यान कीजिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम, हमारे पास बहुत से प्रश्न जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दें। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है कि इनका प्रश्न है, मुझे बताइए हाउ टू रेज किड्स स्पिरिचुअली, आई हैव 2 टॉडलर सन्स। जब आप छोटे बच्चे हैं तो आप सबसे अच्छा है कि आप
खुद जितना उनके पास बैठकर ध्यान करेंगे, जब वो सो रहे हैं या कुछ भी है, जैसे वो आपको देखते रहेंगे ध्यान करते हुए, तो ऑटोमेटिकली उनमें भी एक अंदर से क्यूरियोसिटी होगी, एक जिज्ञासा होगी कि मम्मा क्या कर रही हैं। और आपके जो डेली का बिहेवियर है उसमें बच्चे जब चेंज देखते हैं कि आप हर चीज़ उनके साथ जितना भी मतलब एक्टिविटी है, या बच्चों पे जैसे कभी कभी जिद करते हैं या कोई भी शैतानी करते हैं तो गुस्सा आता है, तो कि मम्मा के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मम्मा कितना पेशेंसली उसको हैंडल कर रही हैं, कितना ध्यान से बच्चों को सुन रही हैं। जब आप ध्यान करते रहेंगे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, तो उनमें भी क्यूरियोसिटी होगी कि मम्मा क्या कर रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जो आप कर रहे हैं उसके साथ जुड़ेंगे और ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएंगे। और जितनी बच्चों की एज है उनको फोर्स नहीं करना सबसे ज़रूरी है, कि आप बच्चों को फोर्स नहीं करें, क्योंकि फोर्स करते हैं तो बच्चे उस चीज़ से दूर भागते हैं। ऑटोमेटिकली आपको जब करते देखेंगे तो वो ध्यान में ज़रूर आएंगे। जी, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो हमारे पीएमसी हिंदी पर एक न्यू कार्यक्रम आया है जिसका नाम है परवरिश। वहां आप देख सकते हैं कि बच्चों की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कैसे की जाती है। इस शो को भी अपना ढेर सारा प्यार दें और अपने बच्चों की परवरिश जो है वो स्पिरिचुअली करें। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं 42 ईयर्स से लंदन में हूँ, अच्छी फैमिली है, अच्छा बिजनेस है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझ में एक अननोन फेयर है, जैसे मेरे चिल्ड्रन को कुछ हो जाएगा, ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती है। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, शिव योग साधना करती हूँ, लेकिन फिर भी ये डर ऐसे ही बना रहता है, तो मैं क्या करूँ? जो मैम ने बोला कि मेरे को फियर बना रहता है और मैं रिलीजियस भी हूँ, तो रिलीजन जो है हमारे विश्वास पे टिका हुआ है। ये एक मैन मेड है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड होता है। लेकिन हमारा जो अंदर का भय है, जो डर है, वो हमारे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है उसके हिसाब से हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तरीके के फियर्स जुड़े रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके मन में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो डर भसा हुआ है, भरा हुआ है, वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप उस डर पे जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि डर जो है हमारे हर एक थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे जो पास्ट के जो जितने भी हमारी लाइफ अब तक की, आप 42 ईयर्स में जितना भी जैसा भी आपने देखा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे नेगेटिव थॉट्स, फियर्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हैं। हम हमारे डेली लाइफ में हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा जो ये फियर है वो निकल जाता है। तो थैंक यू मैडम। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी सिस्टर, देखिए जी सर, पहले आपका नाम जान सकते हैं हम? शंकर प्रसाद सिंह बिहार से है। जी, सवाल पूछिए सर। बिहार से शंकर प्रसाद सिंह हैं। जी सर। है क्या, 10 साल पहले कभी कमर में चोट लगा था, खैर इसको छोड़िए। अभी वर्तमान में इतना ज्यादा घबराहट बना रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी कभी कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आँख का विजन एकाएक शॉर्ट कर जाता है, जीवन से समझिए जो तंग आ गया। सर उम्र क्या है आपकी? ये आपकी उम्र क्या है सर, एज क्या है? उम्र 68 है। जी, तो अभी आपको घबराहट वगैरह होती है, तो आप ध्यान करते हैं सर? हाँ, ध्यान करते हैं जी। हमारे ध्यान में है, मन स्थिर नहीं रहता है, फिर भी ध्यान करते हैं। ये आपको हम पगोड़ा बम्बई के नजदीक है, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी ध्यान केंद्र जो है भगवान बुद्ध का, वहाँ भी 10 रोज का कोर्स किए। पूरे शरीर में, बाह में, माने हर एक जगह दर्द है,
जी सर। चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो लेफ्ट राइट जैसे लगता है कि गिर जाएंगे। जी जी मैम। नमस्कार सर। सर आपने जैसा बताया कि आपकी जो एज है वो 68 ईयर्स है, और आप कितना टाइम ध्यान करते हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि एक आप अपनी एज के हिसाब से एक दिन में कम से कम 68 मिनट्स, मतलब 70 मिनट या 68 मिनट आप ध्यान ज़रूर कीजिए। और जितना ज़्यादा ध्यान आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और आप जितना ज़्यादा पिरामिड यूज़ करेंगे, आप मैक्सिमम टाइम जितना कोशिश कीजिए आप अपने बेड के ऊपर या अपने सर के ऊपर पिरामिड लगा के रखें। पिरामिड कैप्स भी आती हैं, 2x2 का पिरामिड आप अपने बेड पर भी लगा के रख सकते हैं, वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो आप पिरामिड का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, तो डेफिनेटली आप इन सब जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। जी, तो शंकर जी, जैसे कि मैम ने कहा कि आप पिरामिड्स का यूज़ कीजिए। ध्यान शुरू में हो सकता है आपको दर्द होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप ध्यान को करते रहेंगे आपका ध्यान बेहतर होता रहेगा, और आप देखेंगे कि ध्यान के माध्यम से ही आपका जो दर्द है वो दूर होने लगेगा। तो ध्यान को आप रेगुलर करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे कि इनकी एज थी 68, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं और मैं ये पूछती भी हूँ, लेकिन बहुत से दर्शक नए भी जुड़ते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि हर बार ये प्रश्न मैं पूछूं और हर बार हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिले कि जैसे मान लीजिए 68 ईयर्स उनकी उम्र है। अब 68 ईयर्स है तो 68 मिनट ध्यान करना होगा। तो जब नए-नए ध्यान में हम आते हैं तो बहुत लंबा टाइम होता है, ये हम नहीं कर पाते हैं ध्यान। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हम थोड़े-थोड़े समय अगर करेंगे तो प्रभाव सेम रहेगा? थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम हम ध्यान रेगुलर एक टाइम में स्ट्रेच करते हैं वो ज़्यादा उसके एनर्जीज़ का फ़र्क पड़ता है, हमारे को ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है और ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। बट अगर आप एक बार में एक गो में इतनी टाइम देर नहीं बैठ सकते तो धीरे धीरे आप अपने टाइम को इंक्रीज़ कीजिए। 20-20 मिनट बैठिए, 3 बार 4 बार, जब भी आपको टाइम मिले तभी बैठिए। आप अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए कहीं इधर उधर हम टीवी देख रहे हैं या गपशप मार रहे हैं, उस टाइम को कट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान करेंगे तो, और अपने आप ही जब आप ध्यान करते हैं तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है ध्यान का। और जब आपका टाइम इंक्रीज़ होगा तो धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए आप उसको कितनी भी देर कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं। जी, यानी प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। करते रहेंगे तो डेली आदत पड़ जाएगी। जी मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, जॉइंट में दर्द रहता है तो अफर्मेशन से क्या बोलें कि वो हील हो जाए? मैं रोज़ ध्यान करती हूँ 2 घंटे। अफर्मेशंस जो हैं वो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि हम इतना नेगेटिव हो चुके होते हैं कि जिसके कारण हमारे थॉट्स जो हैं हमारे को नेगेटिव ही आते हैं। तो हम जब पॉजिटिव अफर्मेशन, एक तो सबसे पहले आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ, तो आप ये डेली बोल सकते हैं। आई लव माई बॉडी, आई लव माई जॉइंट्स, आई ऑलवेज लव माई बॉडी। तो इस तरीके की जो आप मॉर्निंग में उठते ही और जैसे भी आपको कोई नेगेटिव थॉट्स अपनी बॉडी को लेके, अपने जॉइंट पेन्स को लेके अगर आता है तो वहीं कट करके आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, आई लव माई बॉडी, आप अपने जब आप नहाते हैं, बाथ लेते हैं, तो आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को टच करते हैं, तब आप आई लव माई बॉडी, हर एक पार्ट को आप लव भेजिए, उसको इस तरीके से टच कीजिए जैसे हम एक बच्चे को प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे हर बॉडी का पार्ट, हर एक सेल उससे इफ़ेक्ट करता है और डेफिनेटली आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। मैम, पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, ये कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में? मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव होने से ही हमारी लाइफ कितना चेंज हो जाती है? यस, ये एक योगानंदा जी की मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा पढ़ी थी, तो उसमें योगानंदा जी का भी था कि वो उनका लीवर बहुत वीक था, तो और वो टॉनिक्स, क्योंकि फैमिली रिलेट पर्सन थे वो पहले, तो वो टॉनिक्स लेना, मेडिसिन्स लेना कॉलेज में भी, तो उनका ये चलता रहता था। तो एक बार वो अपने मतलब जब जैसे उनके गुरु जो थे युक्तेश्वर गिरी महाराज, तो उनके पास गए और तो कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरा लीवर इतना वीक है, मैं इतना वीक हो गया, मेरी मदर बहुत
वरीड रहती हैं, उस चीज़ के लिए टेंस रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि आप बीमार हैं, आपका लीवर वीक है। जहां अगर आप वहीं स्टॉप करके आप ये सोचेंगे आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही उनके गुरु ने ये उनको बात कही तो वो वहीं पे स्टॉप करके उन्होंने पॉजिटिव अपने आप को किया। तो डेफिनेटली वो गुरु थे और इतने टाइम से साधना कर रहे थे अपने गुरु के साथ, तो उनको उससे बहुत फर्क पड़ा। जी मैम, अच्छी सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, दर्शक किसी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मोहिनी आहूजा। जी, कहाँ से बात करें मोहिनी जी? महाराष्ट्र से। और सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल ही नहीं लगता है जी। क्या वजह है? नमस्कार मोहिनी जी। मोहिनी जी, सबसे पहले तो हमें ये थॉट छोड़ना पड़ेगा अपना, जो अभी मैंने इस पे बोला कि हम अपने नेगेटिव थॉट की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता। आप जब भी बैठें कि मैं बहुत अच्छे से ध्यान कर रही हूँ, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ आप बैठें। और दूसरा, पिरामिड्स का यूज़ करें। अब आप पिरामिड कैप लगा के ध्यान कीजिए, और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा शांत और नीट एंड क्लीन, जैसे हम मंदिर में एक बैठे हैं, आप कोई भी अगरबत्ती या कोई भी इस तरीके की आसपास परफ्यूम लगा लीजिए, डाल दीजिए, और फ्लावर्स वगैरह रखिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जब आप बैठते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप ध्यान करते रहिए। कम टाइम के लिए बैठें तो डेफिनेटली आपको उसका असर पता लगेगा और ध्यान जल्दी लगेगा। जी, तो मोहिनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ध्यान करें, साथ ही आप म्यूज़िक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मेडिटेशन करवाया जाता है, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे केयर सेंटर पर कॉल करके आप अपने आसपास के पिरामिड सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पर आप ग्रुप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। गोवा से। मैम, एक बार अपना नाम आप दोबारा बता सकते हैं? अनीता। अनीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गोवा से। जी, और सवाल क्या है आपका? ध्यान करते समय पिरामिड कैप पहनना जरूरी है? ध्यान प्रचार करना जरूरी, क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं अपना? ध्यान करते समय पिरामिड कैप पहनना जरूरी है? जी, ध्यान करते समय पिरामिड कैप पहनना जरूरी है। मैम, पिरामिड से हमारे को 3 टाइम्स मोर एनर्जी, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो हमारा जो ध्यान है वो जल्दी लग जाता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यूज़ करेंगे तो आपको उसका डिफरेंस, बिना पिरामिड और पिरामिड के साथ ध्यान करने का डिफरेंस आपको पता चलेगा। आप बिना पिरामिड के भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू मैम। जी, तो अनीता जी, आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि आप बिना पिरामिड्स के भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पिरामिड के साथ ध्यान करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप बिना पिरामिड के भी ध्यान कर सकते हैं। आप ध्यान करें, आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में है सकारात्मक बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करने से सुना है नेगेटिव एनर्जीज दिखना चालू हो जाती है, तो क्या ये सही है? ध्यान करने से कभी भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है हमें कि नेगेटिव एनर्जीज दिखने लगती हैं। अगर हमारे विचार नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे मन में और चल रहा है। अदरवाइज ध्यान करने से कभी भी कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, बिल्कुल प्रोटेक्ट करती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जी मैम, यानी कि सब कुछ हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा।
जी, तो मैम जैसे इन्होंने बात की कि एनर्जीज दिखती हैं, ऐसे ही हमें कई बार ना ध्यान में कुछ लोग दिखते हैं या सपने में आप मान लीजिए कुछ लोग Yes. दिखते हैं, तो वो क्या हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हम जानते नहीं है पर हमें दिखते हैं, तो क्या वो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं या फिर वो मास्टर्स होते हैं जो हमें संदेश देने आते हैं? दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पास्ट लाइफ से भी जो पसंद हैं वो हमें कुछ डेफिनेटली वो कुछ मैसेज देने आ रहे हैं आपको, चाहे वो हमारे पास्ट से रिलेटेड पर्सन्स हैं या कोई मास्टर्स हैं। तो वो दोनों ही तरीके से बात सही है कि वो पास्ट से रिलेटेड हो भी सकते हैं, और कई बार कुछ मास्टर्स हमें, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जीज जो है, ऊर्जा जो है बढ़ती है, तो हम मास्टर्स की एनर्जीज को कैच करते हैं और वो हमें मैसेज देते हैं। दोनों ही बातें सही हो सकती हैं, ऐसा कुछ जी, तो ये डिपेंड करता रहता है कि आप हाँ, और क्या इसका जी उत्तर क्या भी है, हम ध्यान के ध्यान माध्यम के से ही माध्यम, कोई भी प्रश्न जो है वो ध्यान के माध्यम से ही हमको मिल जाता है, लेकिन हम क्यूरियोसिटी के कारण हम पूछते हैं सबसे। अदरवाइज आप ध्यान करते रहेंगे तो 80% मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ध्यान करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्यों मेरे पापा की कैंसर से डेथ हो गई इतनी अर्ली एज में? उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बहुत सारे हम जब पैदा होते हैं तभी बहुत मतलब पैदा होने से पहले ही हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं अपने पास्ट कर्मास के हिसाब से। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया होगा कि ये डिजीज़ खुद चुनी होगी, और इस उतना अर्ली एज में उन्होंने किसी भी रीज़न से जाना स्वीकार किया कि मैं ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने कर्मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमारी डेथ होती है उस टाइम हम एक एज अ सोल, हम पर्सन नहीं रहते हैं, एज अ सोल हम लोग होते हैं, जिसके कारण से हम अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में हम कर आए हैं उसके हिसाब से हम आगे की लाइफ जो है वो प्लान करते हैं, और उसी हिसाब से हमारा आना और जाना निश्चित होता है कि हम लाइफ में जो भी चैलेंजेस, चाहे वो डिजीज़ के फॉर्म में हो, फाइनेंशियल हो, या कोई भी चैलेंज हो, उसी के हिसाब से हम प्लान करके वापस इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा जाना निश्चित होता है। तो इसलिए हम जी, लेकिन मैम क्या होता है कि आजकल सब लोग अटैच हो जाते हैं, यस तो अटैचमेंट के कारण जैसे जो इंसान चला गया है उसको तो पता है उसकी सोल प्लानिंग थी, अब वो जा चुका है, लेकिन जो दूसरा इंसान है जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करता है उस अटैचमेंट से बाहर आने के लिए। तो ऐसे में मैम क्या किया जाए कि जैसे अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो उस टाइम पे क्या करा जाए? एक ध्यानी व्यक्ति जो है उसको तो पता है ध्यान करना है, तो वो दूसरों को कैसे समझाए? जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप, बहुत सारी बुक्स हैं हमारी इस तरीके की, तो वो बुक्स हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं जिससे वो पढ़ के उसका, क्योंकि सोल प्लान्स वगैरह जो बुक हमारी हैं, बुक्स वो पढ़ेंगे तो उनको उस चीज़ की नॉलेज आएगी कि ये प्लानिंग उनकी खुद की थी। बुक्स पढ़ना इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें जो हम वर्बली नहीं समझा सकते, तो इसलिए उनको बुक गिफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं उनको कि ध्यान के साथ जोड़ें, तो वो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट सीख सकते हैं। मैम, यहाँ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नीतू जी जिला बिहार से। जी नीतू जी, सवाल क्या है आपका? जी, पहले मैं मेडिटेशन करती थी तो बहुत अच्छा हमको मन फील हुआ, तबीयत भी हमारी सब ठीक हो गई, लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं लगता है। 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाती हूँ मेडिटेशन में, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन ऐसे लगता नहीं कि मेडिटेशन कर रही हूँ। तबीयत भी सही नहीं रह रहा है। जी, तबीयत में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको जान सकते हैं हम? आपको क्या समस्या है? जी, पहले सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा होता था, और पीरियड में पेट में बहुत दर्द बढ़ता था। तो शुरू शुरू में हमने मेडिटेशन की तो सब हमारा ठीक हो गया।
जी। अभी मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ, शायद कभी बाई दिवस कभी छूटा होगा, ऐसे छूटता नहीं है। मैं डेली सुबह का शुभोदय रात में जरूर करती हूँ, दिन में भी टाइम मिलता है तो। लेकिन वहीं ऐसे हमको लगता है कि हम फिर से पहले जहाँ थे उस तरह चले गए, कोई फायदा हमको उसमें नहीं लग रहा है। जी। जी। नमस्ते मैम। आप जैसा आपने कहा कि मैं ध्यान करती हूँ बट मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा। अब लेकिन आप ध्यान करते रहिए, पिरामिड का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। आप जब ध्यान करें, पिरामिड के साथ ध्यान करेंगे तो जो भी आपके जो फिज़िकल चैलेंजेस आपको आ रहे हैं वो आपको जल्दी क्योर हो जाएंगे। तो आप ध्यान करते रहिए और जब आप ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपका पिरामिड के साथ आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे बैठ रहे हैं और आपको फील नहीं हो रहा, डेफिनेटली उसका आप सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से लाइफ को। तो ध्यान की ऊर्जा आपको ज़रूर प्राप्त हो रही होगी और धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा अच्छा लगे और आप इस चैलेंजेस। और एक लुइस एल हे की बुक है जिसमें आपके जो भी हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई अफर्मेशंस आप देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा मैम। जी, तो नीतू जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करते रहिए और मैम ने जैसे कहा कि अफर्मेशंस, लुइस एल हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, वो बुक आप मंगवाएं, उस बुक को पढ़ें और जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है उसको आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें और आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है वो और बेहतर होने लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अभी हम चर्चा कर रहे थे डेथ को लेकर। तो मैम जैसे बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो क्या इस सोल ये भी प्लानिंग करके आती है कि आगे जाके मैं आत्महत्या करूँगी? क्यों नहीं। सुसाइड होती है? सुसाइड वो अभी जो रिसेंटली जो चैलेंजेस वो लेके आए हैं उनसे घबरा के करते हैं। और सुसाइड करना हमारे लॉ में भी है कि ये क्राइम है और स्पिरिचुअलिटी में भी क्राइम है एक्चुअली, कि अगर जब आप अपने चैलेंजेस से घबरा कर सुसाइड कर लेते हैं तो वो चैलेंजेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप नेक्स्ट लाइफ में वो चैलेंजेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आप उन्हें अधूरा छोड़ के गए हैं। और दूसरा, आप जब क्योंकि आपने क्राइम किया है, आपने उस सोल की जो प्लानिंग थी उसको कट करके आप चले गए, तो वो भी आपको उसका भी कहीं ना कहीं कर्मा के ऐड कर लेते हैं और उसकी भी पनिशमेंट के तौर पर जब आप वापस जाते हैं तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं और ज़्यादा टफ चैलेंजेस लेके आप नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। तो सुसाइड कोई भी चैलेंज से को ख़त्म करने का या उससे डर के भागने का एक वो ज़रिया नहीं है। तो सबसे बड़ा गलत कदम होता है एक सुसाइड करना। जी, तो यानी कि सुसाइड भी जैसे आपने कहा कि वो कर्मों में ही फिर काउंट होगा। Yes. तो वो इस जन्म में तो चलेगा लेकिन अगले जन्म में उसको पनिशमेंट मिलेगी के तौर पे वो खुद ही डिसाइड कर आएंगे कि ये मैंने गलत किया। जी। क्योंकि जो आपकी सोल जर्नी थी उसको आपने कहीं ना कहीं उसको रोक दिया वहीं पर। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम तो राम प्रकाश महतो हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, नालंदा जिला अंतर्गत। जी राम प्रकाश जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि सबसे पहले तो मैं इससे जुड़ने के लिए रास्ता खोज रहा हूँ कि कैसे जुड़े, और दूसरा सवाल है कि मेरे पास फाइल्स की शिकायत है जिसको बाबा पीर करते हैं, उसको निदान के लिए क्या इसे ध्यान से हो सकता है क्या, इसी सब के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ ध्यान से जुड़ने के आप रास्ता ढूंढ रहे हैं या पीएमसी हिंदी से जुड़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कोई पीएमसी जो है ना, पीएमसी में नहीं ध्यान है, उसी चैनल पर हम देख रहे हैं। तो अभी ध्यान आपने शुरू किया है कि नहीं? और ध्यान कुछ तो आधा घंटा लगभग करते हैं, शुरू कर दिया है आधा घंटा। जी, तो पहले आप सवाल का जवाब तो मैं आपको दे देती हूँ कि हमारे पीएमसी हिंदी के जो केयर सेंटर नंबर्स आप
स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस केयर सेंटर नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने आसपास पिरामिड सेंटर पर जा सकते हैं और लोकल मास्टर से आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ सेंटर में जाके भी आप ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। और दूसरा सवाल का जवाब मैं चाहूँगी, मैम आप बताएं कि जो पाइल्स की समस्या है, क्या वो ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकती है कि नहीं? हमारी कोई भी समस्या ध्यान के माध्यम से क्योर हो सकती है। और दूसरा कि आप पाइल्स हमें क्यों होता है, उसके पीछे भी हमारे अपने विचार ही हैं। तो आप यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये डिजीज़ आई है। क्योंकि हमारा कोई ना कोई ऐसा एक विचार होता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर डिजीज़ जो भी बीमारी है वो आती है। तो उसका निदान भी उसमें है, उसके अवेज में जो भी अफर्मेशंस हैं वो भी होती हैं, वो आप डेली रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी बीमारी में, आपकी जो भी पाइल्स की जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिलेगा। तो थैंक यू राम प्रकाश जी। जी, तो राम प्रकाश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको वो बुक लेनी है यू कैन हील योर लाइफ और उसमें जो भी अफर्मेशंस हैं उसको अपने जीवन में अपनाना है और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मेरी 73 वर्ष की पत्नी है जिससे लेफ्ट साइड में लकवा मार गया है, जिसके कारण अब वो बिस्तर पर है। क्या उसके उपचार हम पेपर पिरामिड के माध्यम से कर सकते हैं? यस, हम पिरामिड शेप मैटर करता है कि वो पेपर का है या किसी भी चीज़ का, पेपर का भी, कार्डबोर्ड या पेपर का, क्योंकि पेपर से हमारा जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर कई बार इधर उधर हिल सकता है, उसका एंगल डिफरेंस हो सकता है। तो आप कार्डबोर्ड का बना लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उससे उसके जो शेप है वो डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। तो आप कार्डबोर्ड का पिरामिड बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेडिसिन्स पे, उनके बेड पर जितना ज़्यादा पिरामिड यूज़ करेंगे वहाँ बैठ के मेडिटेट कीजिए तो डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ेगा। जी मैम, स्वास्थ्य के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया दिमाग में खान पान को लेकर कि हमारा खान पान भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य में। तो खान पान मैम कैसा होना चाहिए आज के समय में? सबसे पहले तो हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वेजिटेरियन होना, हमें शाकाहारी होना चाहिए। हमारा जो खाना है उसमें इवन जो गार्लिक है, लहसुन है, वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गार्लिक भी हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा करता है, वो एक नेगेटिव एनर्जी उससे ज़्यादा इन्हेंस होती है, हमारे विचार नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं कि आप शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन लें। तो जैसा हमारे पुराने तो वो भी है कहावत कि जैसा खाएंगे हम वैसा हमारा मन होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन लें, बिना लहसुन के। प्याज हम ले सकते हैं क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, तो लहसुन भी नहीं खाएं और शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे तो हम डेफिनेटली हम एक अपने बॉडी के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी ही शाकाहारी खाने के लिए बनी है, वो नॉनवेज मांसाहारी खाने के लिए नहीं बनी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट भी करें। जो लोग खा रहे हैं उनको उसका प्लस और माइनस आप देखेंगे कि जब आप शाकाहारी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में एक हल्कापन अलग अनुभव होगा। तो आप उसको जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे शाकाहारी भोजन को, सात्विक भोजन को, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जी मैम, जैसे आप बता रहे हैं ना कि शाकाहार आपको पता है क्योंकि ध्यान करते हैं, लेकिन जो ध्यान नहीं करते ना उनमें अवेयरनेस की कमी है। जब ध्यान करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो अपने आप वो फॉलो करेंगे चीज़ों को। मैम, जैसा कहते हैं कि जो खाना बनाता है उसकी ऊर्जा भी बहुत प्रभाव डालती है खाना खाने वाले व्यक्ति पर, तो मैम वो कैसे होता है? आप एक गुस्से में खाना बना रहे हैं, आपको किसी ने फोर्सफुली कहा कि आप खाना मेरे को चाहिए, आपके अंदर या किसी बात से आप झगड़ा करके खाना बना रहे हैं, तो आप उतने ही मन, उसी एनर्जी के साथ, उसी गुस्से के साथ खाना बनाएंगे। आपके हाथों में, आपकी बॉडी से, आपके बिहेवियर से सारा जो एनर्जी है वो आपके खाने में जाएगी। तो वही
गुस्सा वही नेगेटिव एनर्जी दूसरा खाने के थ्रू ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि आप 5 मिनट ही चाहे ध्यान करके, क्योंकि आप अलाइन हो जाते हैं जब आप ध्यान करते हैं, तो आप ध्यान करके शांत मन से, अच्छे मन से, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव हम जब ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब उसके साथ हम खाना बनाएंगे तो खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा, और जो दूसरा खाएगा अगर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई गुस्सा है या कोई फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी चीज़ है, तो वो खा के उसका भी मन शांत होगा और वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। नहीं तो वही चीज़ें वो ग्रहण करेगा जो आप उसे दे रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपनी ऊर्जा से। तो इसलिए चाहिए कि हम शांत मन से और ध्यान करके खाना बनाएं। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम है मनतोष मंडल, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल। जी सवाल क्या है सर आपका? सवाल, मेरा उम्र हो गया 54। जी अभी खाना नहीं खा पा रहा हूँ और पेट बड़ा रहता है और कमर की साइड में दर्द है जी और नींद भी अच्छा नहीं होता है। जी जी मैम, स्वास्थ्य संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं आज। नमस्कार सर, आप 84 एज बताया ना? जी तो सर आप एक तो अकॉर्डिंग टू एज आप ध्यान कीजिए, पिरामिड का यूज़ कीजिए। आप जितना ज़्यादा पिरामिड का यूज़ करेंगे, जो भी आप खान पान कर रहे हैं, आप अपने पानी के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं। दूसरा, आप पॉजिटिव अपने जो विचार हैं उनको पॉजिटिव, जब भी आपको नेगेटिव विचार आए तो आप उनको कोशिश कीजिए कि वहीं कट करके आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए। आप जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब चीज़ों में फ़र्क पता लगेगा। तो पिरामिड, ध्यान और बुक्स पढ़ना, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आप पीएमसी पे हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिनके थ्रू आप सुन के हेल्थ रिलेटेड भी, और बुक्स भी, हमारी ऑडियो बुक्स भी बहुत सारी पीएमसी पे आती हैं, तो आप वो सुनिए, जिससे आपको धीरे धीरे इन सभी चीज़ों में, और ध्यान करके सोइए। चाहे आप 5 मिनट ध्यान करें, जैसे आपने बोला कि मुझे नींद नहीं आती, तो रात में अपने बिस्तर पे ही बैठकर आप ध्यान कीजिए। ध्यान विधि आपको पता होगी, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए और आँखों को बंद करके आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। आप 5 मिनट 10 मिनट आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो थैंक यू जी। मनसुख लाल जी। तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ध्यान करते रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने जीवन में लाएं, और जैसे कि मैम ने कहा है कि सोने से पहले ज़रूर ध्यान करके सोएं, और जो जो चीज़ें आपको मैम ने बताई उन्हें ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में भी कॉल कर सकते हैं, जो हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे लाइव होता है। जी, तो मैम अभी आपने बताया कि पानी के ऊपर भी पिरामिड रखते हैं, तो खाने पीने की बात हो रही है, तो मैम यहाँ भी जानना चाहूँगी कि पानी पे पिरामिड रखने से क्या होगा और पानी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में? हमारे जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, पानी हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो जब पानी, हम खाना बनाने में भी पानी को यूज़ कर रहे हैं, हम पानी पी भी रहे हैं, तो पिरामिड से वो वाटर भी एनर्जाइज हो जाएगा, उसमें ऊर्जा आएगी। तो जो भी हम पानी पीते हैं, तो वो एक पानी पीते हैं तो डेफिनेटली उससे, पानी खुद एक ऊर्जा है, और जब पिरामिड रख देंगे तो उसकी ऊर्जा और इन्हेंस हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली एक वो, जैसे हम चरणामत मंदिर में जाते हैं, भगवान का चरणामत लेते हैं, 1 चम्मच चरणामत से कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, तो वो एक तरीके से एनर्जाइज वाटर है, जो भगवान के चरणों से हमें चरणामत बोलते हैं कि भगवान के चरण धोए हैं, तो वो चरणामत है। तो इसी तरीके से पिरामिड वाटर भी एक तरीके से एनर्जी वाटर है। वो जब हम पीते हैं तो उससे हमारी बहुत सारी डिजीजेस, या जो भी मन शांत होता है, बहुत सारी इस तरीके की चैलेंजेस हैं जो
पता नहीं चलता आपको और वो क्योर होती हैं। तो वाटर के ऊपर रखने से, हम खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब में वाटर का इंटेक होता है, पानी का। तो इसलिए चाहिए कि आप पानी के ऊपर, नमक के ऊपर जितना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपनी ऐसी चीज़ें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर पिरामिड रखेंगे तो डेफिनेटली एक अलग पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होगी। जी, यानी कि मैम पिरामिड से हम अपनी ऊर्जा तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ बाकी चीज़ों की ऊर्जा भी बढ़ा बिल्कुल। सकते हैं। आप ये खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक फ्रूट बाहर रखिए और एक फ्रूट पिरामिड के अंदर रखिए, तो देखिएगा जो पिरामिड के अंदर जो आपने फ्रूट रखा है, जिसके ऊपर पिरामिड रखा है, जिस फ्रूट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा देर तक अच्छा रहता है, और जो बाहर रखता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बढ़ जाता है। वो ज़्यादा आप खाएंगे तो पता है, दोनों में डिफरेंस आपको पता लगेगा। आप पिरामिड वाटर पीजिए और प्लेन वाटर पीजिए। आप रात में किसी भी जग के ऊपर पिरामिड रख के पानी के जग के ऊपर रख दीजिए और सुबह पीजिए, तो दोनों के टेस्ट में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आप ये पहले खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर बिलीव कीजिए। जी मैम, अभी आपने हमारे दर्शक को बताया था कि स्वाध्याय करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, तो मैम सेम प्रभाव ही रहता है उसका भी? देखिए, पढ़ने से आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको अभी नहीं शौक है और अभी आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सुनकर भी उसका इफेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नॉलेज गेन करेंगे उससे। जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। तो इनका प्रश्न है कि मुझे मेडिटेशन में कई बार फ्यूचर रिलेटेड इवेंट्स दिखते हैं विद डेट, क्या ये हमेशा सही होते हैं? अभी तक तो मैंने सही ही पाया है। यस, अगर आपने वो चेक किया है कि जो भी आपको पहले से फ्यूचर के जो भी आपको प्लान्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, तो ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर हमारा माइंड वर्क कर रहा है, हम ध्यान अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं, तो बेशक से हो सकता है, अदरवाइज ध्यान में जो भी आपको चीज़ें होंगी वो सही होंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। जी मैम, ऐसा होता है कि मेडिटेशन से इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है? ओके, तो यानी कि हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो बहुत चेंजेस आएंगे। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं। तो इनका प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिकता बड़ी मानी जाए या परिवार? क्योंकि अगर परिवार ही रुकावट बने स्पिरिचुअलिटी के सफ़र पर, तो क्या उनके खिलाफ जाना सही है, क्योंकि वो इस सफ़र को जानते हैं पर इस पे चलना नहीं चाहते? यस, हम परिवार के अगेंस्ट नहीं जाइए, लेकिन जितना कोशिश हो, अगर आप ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आपके नेचर में उनसे फाइट नहीं करनी है आपको, जब फैमिली मेंबर्स नहीं है, घर पर नहीं है, या रात का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तब आप ध्यान कीजिए, तब आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप खुद पॉजिटिव शांत होंगे तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा और वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आप ध्यान के माध्यम से आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे और ध्यान के माध्यम से आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आपके अंदर वो चेंजेस देखेंगे तो आप वो उस चीज़ को जल्दी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी मैम, जैसा आप कह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग में ध्यान कर सकते हैं, तो मैम ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि किस समय का ध्यान सबसे ज़्यादा बेहतर होता है? क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि रात का बेहतर होता है, कुछ कहते हैं सुबह का बेहतर होता है, तो किस समय का बेहतर होता है? किस समय ध्यान सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा? देखिए, ध्यान तो अपने आप में हर टाइम ही ऊर्जा देता है, लेकिन सुबह या रात में ध्यान इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आसपास के एनवायरनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। रात में सो रहे हैं लोग तो भी हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक तरीके का पॉल्यूशन फैलाते हैं और हमारा जो ध्यान है उसकी वजह से भी कम मुश्किल हो जाता है। तो जब हम रात के टाइम, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई टीवी का शोर नहीं, कोई बच्चों का या फैमिली की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो रात में ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। और अर्ली मॉर्निंग में हम ऑलरेडी, क्योंकि रात में सो के हम उठते हैं, जिस भी टाइम आप उठते हैं तो वो फ्रेश टाइम होता है, तो उस टाइम पर भी ध्यान, क्योंकि जब हमारी रात की नींद पूरी हो जाती है
या हम अर्ली मॉर्निंग भी उठे हैं तो एक रूटीन होता है हमारा, उसको हम रात में पूरा सो के हमने वो फ्रेश होके जब हम बैठेंगे तो डेफिनेटली ध्यान हमारा अच्छा लगेगा, तो हम ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। लेकिन आप कभी भी किसी भी समय ध्यान करेंगे तो ध्यान की ऊर्जा कम नहीं होगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि अभी हमें ये काम करना है, या डोर बेल ना बज जाए या फ़ोन ना आ जाए, तो इन सब चीज़ों से हम डिस्टर्ब थोड़ा ज़्यादा रहते हैं दिन में। अदरवाइज़ ध्यान आप किसी भी समय करिए, हर समय बढ़िया है। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजेंद्र है मैडम। जी राजेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मैडम मैं ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 2 साल हो गए मेरे को। जी मैं इस धरती से कुछ करना चाहता हूँ, कोई जीव के लिए। तो ये एनजीओ से संबंधित मैं बातें करना चाहता हूँ, एनजीओ से जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़े? जी जी मैम, एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं ये, तो मैं चाहूँगी कि आप इन्हें बताएं कि एनजीओ से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये खुद ही सेवा करें अगर। यस, जी अगर आप ध्यान करते हैं, और बहुत अच्छी बात है आप ध्यान करते हैं, और आप खुद ही, आप जैसे एनजीओ, आप एनिमल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं या लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो आप जैसे हॉस्पिटल्स में भी जाके, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या लोग हैं आसपास हमारे, तो आप उन्हें ध्यान सिखा सकते हैं। जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको तो आप, पैट्स को तो हम घर में रखते हैं तो उनके लिए काम करते ही हैं, लेकिन हमारे स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनके लिए आप उनको खाना खिला सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे हैं जो हम बिना एनजीओ के भी वर्क कर सकते हैं। और अगर आप किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उनसे भी आप जुड़ के काम कर सकते हैं, उनके साथ भी। लेकिन अच्छा है कि आप खुद से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सिखाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं और नहीं, उनको पता नहीं है ध्यान के बारे में, तो आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं, अपने घर में सेंटर खोल सकते हैं, या पार्क में सुबह जाकर आप ध्यान सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेवा, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, उसके साथ आप कर सकते हैं। जी, तो राजेंद्र जी, जैसा कि मैम ने बताया आपको कि कैसे कैसे आप ध्यान का प्रचार कर सकते हैं। ध्यान का प्रचार करना ही सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि ध्यान जब व्यक्ति के जीवन में आएगा तो वो अपनी आधी परेशानियों का सामना स्वयं करने में सक्षम हो जाएगा, उसका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं मैम, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम समिष्ठा यादव, अमरोहा से, यूपी। जी समिष्ठा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पूर्णिमा पे हम लोग ध्यान करते हैं, जी तो मतलब ऊपर छत पे ही जाके करना जरूरी है क्या? क्योंकि विंटर्स में जहाँ लाइट आती है मन वहीं करता है करने का, तो घरों में सिटी में तो बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, अंदर तक तो लाइट आती नहीं है, मून लाइट। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पूर्णमासी का ध्यान कैसे किया जाए, और मेरा ध्यान थोड़ा 2-3 महीने से घर के वर्क की वजह से डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, सांसों पे फोकस फिर से वापस से नहीं लगा पा रही, गैप हो गया एक्चुअली, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी ज्यादा हो रहा है मेरे माइंड में इस चक्कर में, वापस से वही थॉट्स, और बहुत सोचने की आदत वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी मैं अभी क्या करूँ? जी जी नमस्ते मैम। आपने पूर्णिमा ध्यान जो है आप घर में बैठकर भी, अपने कमरे में बैठकर भी कर सकते हैं, उसका सेम इफेक्ट आता है। लेकिन जब हम बाहर करते हैं तो हम नेचर के साथ जुड़ के करते हैं, टेरेस पे बैठे हैं तो हम खुले आकाश के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ा उसका इफेक्ट कम आता है, सॉरी ज़्यादा लगता है हमें। बट आप कमरे में भी बैठ के पूर्णिमा का जो ध्यान है उसका आनंद ले सकते हैं। आपको एनर्जीज में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं लगेगा, 19-20 का फ़र्क आपको महसूस होता है। तो
इसलिए आप कमरे में बैठ के, सर्दी के अंदर आप अंदर कमरे में बैठकर भी पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि घर के एनवायरनमेंट की वजह से 2-3 महीने से आपका ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अगर आपका कोशिश करते रहिए, आप अपना एक नियम जो आपने ध्यान का बनाया है आप ज़रूर बैठिए, पिरामिड का यूज़ कीजिए। और अगर ध्यान नहीं लग रहा, फिर भी आपका ध्यान, आप डिस्टर्ब हैं, तब भी आप बुक्स पढ़िए। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी एक तरीके का, जब क्योंकि पूरी अवेयरनेस के साथ आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी एक नॉलेज है। पत्री सर ने 3 पार्ट्स में हमारे ध्यान को डिवाइड किया है। 33% जो है ध्यान करना, 33% बुक पढ़ना और 34% 34% सज्जन सांगते करना, जो हम अभी एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आप अगर ध्यान नहीं भी हो रहा तो आप स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए, और जितना भी हो रहा है कोशिश करते रहिए। डेफिनेटली आपका ध्यान, जब आप ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, नहीं ध्यान लग रहा, तो आप किताब पढ़ लीजिए, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका जो मन है वो शांत होगा और ध्यान अच्छा लगने लगेगा। जी, तो समिष्ठा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं निर्मल बोल रहा हूँ। जी निर्मल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दोहा से बोल रहा हूँ, दोहा कतर से एक्चुअली। जी, सवाल क्या है सर आपका? मेरा सवाल है कि जैसे मेडिटेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है 2-3 महीने से। जी तो जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सो रहा हूँ, मतलब नींद आ जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं, मतलब पता नहीं चल पाता है एक्चुअली। जी जी मैम। नमस्कार सर। सर, नमस्कार। आपने बोला कि मेरे को नींद आ जाती है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो नींद आ जाती है। शुरू शुरू में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सबके साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ, कि हमें नींद आ जाती है। जब हमारी बॉडी, शरीर, मन और तन तीनों चीज़ें शांत होती हैं तो ऑटोमेटिकली हम नींद में चले जाते हैं। लेकिन वो नींद नहीं है, हमारी योग निद्रा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं। तो उससे घबराइए नहीं। जब आप बिल्कुल धीरे धीरे आप ध्यान करते रहिए, आप ज़रूर, आपको फ़र्क महसूस होगा और जो नींद है वो आपकी ख़त्म होके आपको पूरे अवेयरनेस के साथ आप मेडिटेट कर पाएंगे। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी इससे पहले वाले दर्शक को आप जब बता रहे थे 4 प्रिंसिपल्स, तो उसमें से एक सज्जन सांगत्य भी है, और अभी हम कंटिन्यू बता रहे हैं लोगों को ग्रुप मेडिटेशन कितना ज़रूरी जी। है। तो मैम, क्यों ज़रूरी है, मैं ये जानना चाहूँगी, कैसे प्रभाव डालता है वो व्यक्ति के जीवन पे? ग्रुप मेडिटेशन और सज्जन सांगते हैं। ग्रुप मेडिटेशन में है कि अभी मैंने स्टार्ट किया, आपको बहुत टाइम हो गया ध्यान करते हुए, तो जितने भी जन हैं सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने ऊर्जा है। कि किसी को ध्यान करते हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, किसी को कम हो गया है, किसी ने अभी अभी शुरू किया है। लेकिन जब हम ग्रुप के साथ ध्यान करते हैं, ग्रुप एनर्जीज के साथ ध्यान करते हैं, तो उसका ध्यान जो है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव पर्सन के साथ सब अपनी अपनी ऊर्जा के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो जिसकी कम ऊर्जा भी है, जिसने ध्यान कम भी किया है, तो वो जल्दी ध्यान में चला जाता है। उसके थॉट्स जो हैं, क्योंकि वो एक सेम एनर्जीज के साथ, एक ग्रुप एनर्जी के साथ जब ध्यान करता है तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर पाता है और जल्दी थॉटलेस स्टेट में, मतलब विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ग्रुप मेडिटेशन को जो स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लोग ग्रुप में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कहीं भी इस तरीके से, जहाँ पर भी हमारे ध्यान सेंटर हैं, वहाँ जाके वो ध्यान करे तो वो ज़्यादा उसका ऊर्जा का अनुभव ले सकता है। और सज्जन सांगते हैं, जब हम सबके एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ध्यान में ऐसे ऐसे अनुभव भी होते हैं, या कई बार किसी को अनुभव नहीं भी होता। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहा, तो बहुतों को अनुभव होते हैं, बहुतों को नहीं होते हैं। कई बार ध्यान में हमें पेन, दर्द होता है बॉडी में, कई बार शिवरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना अनुभव है। तो जब हम सबका सुनते हैं तो हमें पता एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा भी होता है ध्यान में। तो हमें, जब
हमारे साथ कुछ होता है तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ नया हुआ, लेकिन हम सबके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए सज्जन सांगते जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैम अभी आपने कहा कि अनुभव किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं, तो यही प्रश्न है मैम कि क्यों ऐसा क्यों होता है, अलग अलग अनुभव क्यों, सबका ध्यान प्रक्रिया सेम है तो अनुभव अलग अलग क्यों है? सबकी अपनी अपनी जर्नी है। किसी को उस अनुभव की, जब जिस भी अनुभव की, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपका मन शांत है तो डेफिनेटली आपका ध्यान हो रहा है, वो भी एक अनुभव है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ मैसेज मिलना या आपको कुछ अलग तरीके से फील होना, शिवरिंग होना या पेन होना, तो सबका अपना अपनी अपनी जर्नी है, उसके हिसाब से आपको अनुभव होता है। और जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो ध्यान में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब अगर आपको कोई ऐसे अनुभव की आपको ज़रूरत है या आपको कुछ मैसेज मास्टर्स देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलता है। चाहे वो आपके इंट्यूटिवली मिले, आप बुक पढ़ें तो आपको क्लिक कर जाए कि जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर ये है, या टीवी के माध्यम से ही, किसी भी माध्यम से, या किसी की बात आपने सुनी और आपको अरे ये तो मेरे मतलब की बात थी, मेरे क्वेश्चन जो अंदर चल रहा था उसका जवाब है। तो धीरे धीरे आपको किसी भी तरीके से जब आप ध्यान करते हैं, लेकिन अवेयरनेस तभी बढ़ती है जब आप ध्यान करते हैं, तो आप ध्यान करते रहिए, डेफिनेटली आपको इन सब अनुभवों का आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। और किताब बुक्स पढ़ना, जो भी सर ने हमारे को बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल बुक हैं, बहुत सारे मास्टर्स की बुक्स हैं, आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहिए, जिससे आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब उन किताबों के माध्यम से भी मिलेंगे। जी मैम, आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो चाहूँगी कि कुछ बुक्स के नाम हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करें। तो जैसे हेल्थ से रिलेटेड आज बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो लुइस एल हे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, तब उन्होंने ये बुक बनाई, यू कैन हील योर लाइफ। बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है और बहुत अच्छी बुक है कि हमारी जो डिजीज़ेज़ हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी हम हेल्थ से इशू चैलेंजेस हमारे को आते हैं, वो किन विचारों के कारण आते हैं, कि हम कहाँ स्टक हो रहे हैं या हमारे विचार किस तरीके के हैं, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर कहाँ कौन से पार्ट पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो आप वो बुक ज़रूर पढ़िए। और ये योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा, वो बुक बहुत अच्छी है। स्वामी रामा की हिमालयन मास्टर्स जो है वो बुक, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं हमारे, द सीक्रेट बुक, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे अपने विचार किस जो है वो किस तरीके से, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ को हम बदल सकते हैं। हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर और बहुत सारे तरीके आपको पता चलेंगे कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हैं। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आज आपने दी है, तो ज़रूर दर्शक के लाइफ में जो है, जैसा आपने कहा कि बदल सकते हैं, तो बहुत से दर्शकों की लाइफ में आज परिवर्तन तो ज़रूर आएगा। और आपने साथ ही साथ इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, तो मैम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो निराश ना हो, वो हमें कॉल कर सकते हैं अगले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे, और पा सकते हैं अपने सभी सवालों का जवाब। जैसे कि हम हर कार्यक्रम में बताते हैं कि ध्यान आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि ध्यान कभी ना खत्म होने वाला आनंद है और ध्यान का प्रचार करना कभी ना खत्म होने वाला कार्य है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए आप देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।